हेलो बच्चों, कल यानी कि 24 तारीख को देर रात को एनटीए के द्वारा उनकी वेबसाइट पर सीएसआई और यूजीसी नेट के एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए गए हैं। आप अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सभी बच्चों के एडमिट कार्ड के ऊपर में प्रोविजनल एडमिट कार्ड लिखा होगा, घबराने वाली बात नहीं है, यही आपका फाइनल एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड में टोटल 3 पेज हैं। इसमें सबसे पहले पेज पर सेंटर कोड के बारे में डिटेल दिया गया है। इसमें जानने वाली बात यह है कि एग्जाम शुरू हो रहा है सुबह 9 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, तो आपको एग्जाम सेंटर सुबह 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे के बीच तक पहुंच जाना है। बिल्कुल देरी नहीं करना है, क्योंकि जैसे 8:30 बज जाएगा उस सेंटर की गेट क्लोज हो जाएगी और क्लोज होने के बाद दोबारा आपको अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आप अपना सेंटर नंबर, अपना सेंटर का नाम, उसका एड्रेस अच्छे से देख लें और पता कर लें। पहले पेज पर ही एक सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग का एक स्टेप दिया है। इसमें क्या करना है, देखिए, आपने फॉर्म भरते समय जो फोटो अपलोड किया था उस फोटो को यहां पर चिपकाना है और ये आपका लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन यहां पर लगाना है और ये एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले आप अपने घर में ही कर लीजिए। ठीक, जैसे एग्जाम सेंटर पहुंचेंगे, एग्जाम सेंटर में पेपर देते समय आप इन्विजिलेटर्स के सामने अपना सिग्नेचर करेंगे और ठीक वैसा सिग्नेचर करेंगे जैसे आपके एडमिट कार्ड में दिख रहा होगा। ठीक, एडमिट कार्ड के दूसरे पेज पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कैंडिडेट के लिए। इसमें से पहला जो 4 इंस्ट्रक्शन है वो पीडब्ल्यूडी के लिए है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए है। उसमें 5वां नंबर से ये सभी के लिए है। एग्जाम सेंटर में जैसे आप अंदर चले गए, अपने सीट पर बैठ गए, जब तक एग्जाम कंप्लीट ना हो आप अपना सीट नहीं छोड़ सकते। जब तक वहां का इन्विजिलेटर आपको ना कहें तब तक अपना सीट नहीं छोड़ सकते। आपको 9 से लेकर के 12 बजे तक एग्जाम में किसी भी हालत में रहना है, आप बीच में छोड़ के नहीं जा सकते। आप जब भी एग्जाम सेंटर जाएंगे आपको बिना आपके आईडी कार्ड के और बिना एडमिट कार्ड के आपको अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा, इसीलिए आप अपना आईडी कार्ड साथ लेके चलें। कोई भी कैंडिडेट एग्जाम हॉल के अंदर क्या क्या ले जा सकते हैं? सबसे पहला चीज, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, पानी की एक ऐसी बॉटल जो ट्रांसपेरेंट हो, आर पार दिखता हो। दूसरा चीज, एडमिट कार्ड जो एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है, जिसमें आप अपना पासपोर्ट साइज का फोटो चिपका चुके हो और अपना लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन डाल चुके हो। और उसी एडमिट कार्ड में एग्जाम हॉल में इन्विजिलेटर के सामने आप साइन भी करोगे और ठीक वैसा साइन करोगे जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय किए थे, यानी कि जो आपके एडमिट कार्ड में जो सिग्नेचर दिख रहा है वैसा ही साइन करोगे आप। तीसरा चीज आप क्या ले जा सकते हैं? आपका ओरिजिनल आईडी प्रूफ, आईडी कार्ड, उसका कोई फोटोकॉपी या कोई स्कैनिंग कॉपी काम में नहीं आने वाली है, या मोबाइल में कोई फोटो दिखा करके काम नहीं चलने वाला है। आपको ओरिजिनल आईडी कार्ड लेकर जाना पड़ेगा। तो एग्जाम हॉल में 3 चीजें ले सकते हैं, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल और एनटीए से डाउनलोड किया हुआ एडमिट कार्ड और तीसरा ओरिजिनल आईडी प्रूफ। कोई भी स्टूडेंट आधार कार्ड, ओरिजिनल आईडी कार्ड और एडमिट कार्ड के अलावा यदि कुछ भी सामान लेके जाते हैं तो यह नकल प्रकरण बन सकता है, इसलिए ऐसे चीजों से बचें। जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉच, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यदि आप लेके जाते हैं तो यह नकल प्रकरण बनने के चांसेस हैं, नकल प्रकरण बन सकता है, इसलिए ऐसे चीजों से बच के रहें। आप जब पेपर देने जाएंगे तो आपका जो जूता या जो चप्पल होगा वो उसकी सोल बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को छुपाने का जगह मिल जाता है, इसलिए ऐसे चीजें पहन के ना जाए। और दूसरा, किसी भी प्रकार के जो कपड़े पहनते हैं कपड़े में बड़े बड़े बटन ना हो, क्योंकि बड़े बटन में छोटे माइक्रो कैमरा भी रखा जा सकता है, तो ये सब संदेहात्मक चीजें हैं। इसलिए मोटे मोटे जूते चप्पल पहन के ना जाएं, बड़े बड़े कपड़े पहन के ना जाएं और बड़े बटन वाले कपड़े पहन के ना जाएं। एग्जाम सेंटर में आपको ब्लैंक पेपर दिए जाएंगे रफ कार्य करने के लिए, तो सबसे ऊपर में अपना नाम और रोल नंबर लिखेंगे और जो भी इसमें रफ कार्य करने करेंगे, एग्जाम खत्म होने के बाद इन्विजिलेटर्स एक बॉक्स में उसको डालने के लिए बोलेंगे, उसी बॉक्स में डाल के आप वापस आएंगे, उसको साथ में लेके नहीं आना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, उसको साथ में लेके आते हैं, तो आपके जो आंसर शीट है वो चेक नहीं होगी। जो आपने कंप्यूटर में जो पेपर दिया था उसकी चेकिंग नहीं होगी, इसीलिए उस रफ कार्य वाले पेपर को इन्विजिलेटर्स द्वारा दिए गए बॉक्स में डाल के ही वापस आए। यदि आप किसी भी प्रकार से एक से ज्यादा फॉर्म फिलअप किए हैं
और यही पता चलता है एनटीए वालों को, तो आपके एग्जाम को कैंसिल करा सकते हैं और आने वाले एग्जाम में भी शायद आपको वर्जित रख सकते हैं, बैठने से मना कर सकते हैं। यदि एनटीए से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की जानकारी आप चाहते हैं तो एनटीए की इस वेबसाइट पर जाकर के लगातार आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने फॉर्म भरते समय जो ईमेल एड्रेस डाला है उस ईमेल एड्रेस को भी चेक करते रहें। किसी प्रकार का सुझाव यदि आपके पास आता है तो वो सॉर्ट आउट हो सकता है, या फिर आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उसमें एसएमएस के द्वारा भी आपके पास मैसेज आ सकते हैं, उसमें भी लगातार चेक करते रहें, वॉच करते रहें। किसी भी प्रकार की और जानकारी के लिए आप CSIR नेट की इस वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं, या इस हेल्पलाइन नंबर पे आप फोन करके पता कर सकते हैं। ये तीसरा पे कि उन बच्चों के लिए जो फॉर्म भरते समय अपना आधार डिटेल नहीं डाले हैं, या ये कहूं कि उनके एप्लीकेशन फॉर्म में या एडमिट कार्ड में उनके फोटो के बदले किसी और का फोटो आ गया है, या उनका खुद का फोटो लेकिन बहुत धुंधली आया है, क्लियर नहीं दिख रहा है, या उनका फोटो छपा ही नहीं है, उन बच्चों के लिए तो किस प्रकार की दिक्कत है उनको यहां पर टिक करना है। तो जब फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरते समय अपना नाम लिखेंगे, पिताजी का नाम लिखेंगे, माताजी का नाम लिखेंगे, यहां इमेज यदि नहीं छपा है तो उसको टिक करेंगे, यदि इमेज छपा है लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छा नहीं है, धुंधली दिख रही, तो सेकंड नंबर को टिक करेंगे, यदि किसी और का इमेज छप गया है तो तीसरे नंबर को टिक करेंगे, या फिर किसी और प्रकार का दिक्कत है तो उसको अदर में लिखेंगे। इसमें क्या क्या भरना है, कैंडिडेट अपना नाम भरेंगे, एप्लीकेशन नंबर भरेंगे, रोल नंबर भरेंगे, गवर्नमेंट का आईडी प्रूफ टाइप क्या है, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लिखेंगे, उसका नंबर क्या यहां लिखेंगे, डेट ऑफ एग्जाम 28 जुलाई 2025 लिखेंगे, और शिफ्ट नंबर क्या है, पहला शिफ्ट है कि दूसरा शिफ्ट है उसको लिखेंगे, और यहां पर स्टूडेंट या कैंडिडेट अपना साइन करेंगे। और ये नीचे वाला जो दिख रहा है ये एनटीए के ऑफिसर लोगों के लिए, ये आपके काम के लायक का नहीं है। इसको लेके अपने सेंटर में जहां पर आप पेपर दे रहे हैं वहां के केंद्राध्यक्ष के पास जाके जमा कर देंगे। चलते हुए एग्जाम के बीच में यदि किसी प्रकार का कोई ऐसा संदेहात्मक चीज आपके पास से पाया जाता है तो आपको एग्जाम से बर्खास्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसी चीजों से आप सावधान रहें। आपके आने वाले 28 जुलाई 2025 के परीक्षा के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां।